हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखते हो अच्छे होंगे। तो यहाँ मैंने सबको तेल से मालिश करके नहला धुला के बिठा के रखा है। ये देखिए, और कनक बाबू को तो कपड़े भी पहना दिए हैं, बाकी सबको मैंने बिठा के रखा है। रीज़न ये है कि मालिश करने के कारण ना थोड़ा सा चिपचिपापन आ गया है। जैसे कि हम भी रोज़ मालिश करेंगे तो आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मालिश की है तो क्या किया जाए। तो इनका गर्मियों का पाउडर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा सा मैं वो लगा देती हूँ, जिससे चिपचिपापन नहीं रहेगा। फिर एकादशी पर तो इन्हें नहलाना ही नहलाना है हमें। चंदन से रगड़ के मल के नहलाऊंगी, पंचामृत अभिषेक करवाऊंगी। और सर्दियों में हम लोग पंचामृत अभिषेक कैसे करवा सकते हैं, इस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जा कर के चेक कर सकते हो। ये देखिए, इससे ना चिपचिपापन नहीं रहेगा। तो ये मैं देखो, तेल मालिश करने से ना पाउडर भी कितना आराम से लग गया है। लेकिन ज़रूरी भी है भैया, क्योंकि जब मैं कान्हा को ही नहला के तेल की मालिश करती हूँ तो इनकी भी करती हूँ। तो सबसे पहले ना कनक बाबू को ही तैयार किया मैंने। अब मैं ये एक पेपर पे डाल देती हूँ, बाकी सबको मैं तैयार कर देती हूँ, क्योंकि सबको नहला के बिठा के रखा है। और ये जो हुडी ब्लैंकेट है वो मैंने इनको पहना दिया है। इस तरह से इनको सर्दी नहीं लगेगी। या तो हम टावल उड़ा के रखते हैं, या फिर अभी ये मेरी नज़र में आए कि ये मैंने काम क्यों नहीं लिए अभी तक, तो फिर मैंने इनको निकाला। और इनके बिना इतने नाज नखरे हैं, इतना मुझे परेशान करते हैं, क्या ही मैं बताऊं। बहुत परेशान करते हैं। और इसी गद्दे पे ये एक बक्सा है पूजा के कमरे में, जिस पर हमने एक गद्दा बिछा के रखा है। उस पे भी गरम रज़ाई बिछी हुई है, ब्लैंकेट बिछा हुआ है एक। उस ब्लैंकेट पे ये वेलवेट वाली चादर बिछी हुई है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, ये गर्म होती है, इसीलिए हम लोग भी सर्दियों में ना इसी का यूज़ करते हैं। तो और ये तिलक मैंने नहीं हटाया था, तो ये वाली ड्रेस मैं पहना रही हूँ जो मैंने कनक बाबू को पहनाई है। सुबह सुबह पहले बस यही रहता है, मुझे सर दर्द और कोल्ड होके रखा है, तो कोल्ड ही रहता है। अभी थोड़ा मौसम चेंज है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। और एक तेल से ना एक अलग से ग्लो आता है फेस पे, ये देखिए। तो मैंने इस तरह से पाउडर लगा दिया है, और अब मैं इन्हें कपड़े पहना दूंगी। ये देखिए, बिटिया रानी भी नहा के बैठी है, वो देख रही हैं कि मेरी बारी कब आएगी, मैया मेरी बारी कब लेने वाली है। तो वही ने, मैं जल्दी ही कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, अब अकेले अकेले इतना कर पाती हूँ, ये बहुत है। ये देखिए, पाउडर लग गया यहाँ पे। ये लो, बाकी सबको मैंने तैयार करके बिठा दिया, दूध पिला दिया। और छोटे छोटे 5 गिलास में रखते हैं, कभी 4 में रख देते हैं। अभी रखिए गजक, खाना बनने में थोड़ा समय लगेगा। समय इसलिए लगने वाला है क्योंकि आज ना पोष बड़ी का महोत्सव है, क्योंकि पोष का महीने का जो आखिरी दिन है वो है। देखिए, लड्डू की भी पाउडर लग गया, लाडो को भी मैंने लगाया, मैंने सबको लगाया है। तो पोष बड़ी महोत्सव है, और तब बच्चे थोड़े ना भूखे रहेंगे, तब तक मेरा तो कोई बात नहीं, मैं समझदार हूँ, चलता है।
तो ये मैंने इनके लिए रख दिए गजक। जब तक आप सब बच्चे मिलके गजक खाओ, सब अपना अपना रोल उठा लेना, कोई झगड़ा नहीं, कोई उधमबाजी नहीं है, ठीक है। और ये सब रख के मैं चली जाऊंगी और शाम को बनाऊंगी बाकी सब खाना। तो अभी केवल प्रसाद के रूप में जितना थोड़ा मुझे बनाना है उतना ही बनाऊंगी। तो ये देखिए, इस पर मैंने पाउडर डाला था और सबको लगाया था, तो बाकी जो बचा है वो मैं अपने काम में ले लेती हूँ। शैतानी नहीं करनी है, चुपचाप बैठ के आपको भोजन करना है। मैया को थोड़ा समय लगेगा और बिल्कुल भी नो 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 शैतानी, क्योंकि खाना लेट हो सकता है। भूख लगेगी तो मुझे बताना है, नहीं बताओगे तो मैया डांटेगी। तो सबको देखिए, मैंने सिल्वर बांसुरी दिए और अभी मैंने वही निकाल के रखी है। चलिए मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन करवाती हूँ। ये देखिए, हस्बैंड अपनी पूजा करके चले गए हैं। आज उनको जल्दी जाना था क्योंकि डॉक्टर को दिखाना था, डॉक्टर से कंसल्ट करना है मेरे लिए ही, तो वो निकल गए हैं, अर्ली मॉर्निंग है। अभी आप सोच रहे होंगे कि टाइम क्या हो रहा है, तो 8:30 का टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं। और इतना मुझे हो जाता है, देखो मैं अकेले करते करते अब वो स्पीड नहीं रही मुझ में एकदम से भागने दौड़ने वाली। तो ये देखिए, हलवा बनाया मैंने और अभी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके बनाया, शाम को अलग बनेगा। ये तेल मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया है, पूरी बनाने वाली हूँ ठाकुर जी के लिए। और आपको पता है अभी बज रहे होंगे, शायद हो गया होगा 10:15 10:30 का टाइम तो हो गया होगा। इतना टाइम तो लगता है भाई अकेले करते करते। नो हेल्प, नो सजेशन, कुछ नहीं, अकेले करना पड़ा। तो ये देखिए, गर्मा गर्म पूरी बन रही है। जिसको खाना है पोश बड़ी वो आ सकता है। ये देखिए, और जैसे गर्मा गर्म खाना इधर निकलेगा और मैं गर्मा गर्म खाना परोस दूंगी, ठंडा नहीं होने दूंगी ज़्यादा। ये देखिए, और मैं ना ये जो किचन का प्लेटफॉर्म है ना, इसी पर मैं बेलती हूँ, क्योंकि चकला रखने के बाद में ना थोड़ा सा मतलब लंबाई इसकी ज़्यादा हो जाती है प्लेटफॉर्म की, फिर मैं बेल नहीं पाती हूँ, इसीलिए। और जब ऐसे ठाकुर जी के लिए कुछ करती हूँ तो उसमें आनंद भी बहुत आता है, जबकि मुझे पैन भी बहुत हो रहा है। कि छोटी कटोरी में मैंने दाल की वड़ी बनाने के लिए मसाला लिया है, ये देखिए, ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि शाम को ही दाल भिगो के रखी है, शाम को ही करूँगी। हस्बैंड भी गए हुए हैं जॉब पर और इतना बनाना नहीं है, तो इसे कहते हैं एक पा बनाना। तो कढ़ाई का एक हिस्सा मैं बना रही हूँ। आई थिंक ये काफ़ी होगा, नहीं तो थोड़ा बहुत और मैं कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना मैंने किया है उतना ही करूँगी। ज़्यादा हलवा भी नहीं बनाया अभी और ज़्यादा पकौड़ी भी नहीं बनाई, क्योंकि ठंडा कुछ भी अच्छा नहीं लगता सर्दी में। तो ये देखिए, ये ना हरे धनिया की चटनी है जो पकौड़ी के साथ में सभी लोग बनाते होंगे, तो ये बनाई है। और इसमें कुछ कई लोग इसमें लहसुन वगैरह ऐड कर लेते होंगे, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे मैंने इसमें लाल मिर्च पीसा है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो पकौड़ी का बैटर था मैंने बना दिया, सिर्फ भगवान जी के लिए भोग बनाया है, क्योंकि बहुत कम लोग ना खाते हैं ये तेल वाला भोजन, हमें पसंद नहीं है ज़्यादा। ये देखिए, हाँ 1 मिनट बेटा, रुको बेटा। तो इस तरह से देखिए ये पकौड़ी बनके तैयार हो गई हैं। और मैं ना इससे ही संभालती हूँ, जर से नहीं करती हूँ, इससे ना थोड़ा लगता नहीं है। और फिर बाद में जब निकालना होता है ना, तब मैं जो हमारी करछी होती है, जर होती है, उसका इस्तेमाल करती हूँ, बाकी नहीं करती हूँ। ये देखिए, तो बन के रेडी हो गई। और जो हलवा है वो बाद में मैं पकौड़ी में हलवा है जो बाद में मैं पकौड़ी के साथ में मैं रखूँगी प्लेट में। और अब बस मैं ठाकुर जी की प्लेट ही लगाने वाली हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। ये पूरी बना के रख दी है, ये देखिए इस तरह से।
लो का ना, मैं दे रही हूँ, रुक जा। और इस तरह से ठाकुर जी की जो प्लेट है एक ही जगह पे वो लगा दूंगी मैं। और मुझे ना वो कच्ची सी वाली पूड़ियाँ होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती, तो मैं थोड़ी जो पूड़ियाँ होती है ना उनको थोड़ा करारा कर देती हूँ। इस तरह से पूड़ियाँ बन चुकी हैं, हो गई है। सब्जी दिखाती हूँ आपको। सब्जी बहुत टेस्टी लग रही होगी ना आपको देखने में। तो बस ठाकुर जी की प्लेट लग गई है और आप लोग भी आ जाइए। अब आरती सुबह एक बार हो गई थी तो आरती नहीं करेंगे, केवल दीपक को घुमा देंगे, नहीं तो फिर ये दूसरी आरती हो जाएगी, शाम को तीसरी रहेगी तो हम शाम को नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों के लिए आलू की सब्जी रेडी। पास में लेके बाबू, उठा के ऊपर लाओ और पास, इस तरह से। तो ये आलू की सब्जी है, इसमें भी मैंने लाल मिर्चें पीस करके डाली है, ये देखिए। और धनिया डाला है मैंने, दही है। तो ये ठाकुर जी की जो थाली है ना वो तैयार हो रही है। बाकी सभी देवी देवताओं को भी हम लोग लगाएंगे भोग। इधर देखिए पकौड़ी होने लग गई रेडी। अब ये हम पकड़ा हटा देते हैं इसमें से। और ये देखिए, और जिसको खानी है वो आ सकता है। तो बस मैंने सोचा जो भगवान को हम लोग अर्पित करते हैं वही प्रसाद रूपी स्वयं भी ग्रहण कर लेते हैं, तो यही काफ़ी रहेगा। क्योंकि ना किसी को बुलाया था, ना मैंने किसी को कुछ नहीं किया था, मतलब सोचा इस बार खुद से ही कर देती हूँ मैं। ये देखिए, इसको हम लोग ढक लगा देंगे। इसको मैं वापस ढक देती हूँ, ये देखिए। और अब ना ये प्लेट वगैरह हैं, इनमें मैं भोजन वगैरह लगाऊंगी बाकी देवी देवताओं के लिए जो मंदिर में बैठे हैं उन सब के लिए। और इसमें पकौड़ी सर्व कर दूंगी। अभी मैं हलवा डालने वाली हूँ, तो देखिए हलवा लेके आती हूँ। अब देखिए ये एकदम करारी करारी पकौड़ी एकदम रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल करके। इधर ये ले काना, चल तू रहने दे, तेरे हाथ जल जाएंगे। ये देखिए, मतलब ये ठाकुर जी का प्रसाद बनके रेडी हो गया एकदम। यकीन मानिए एकदम जल्दीबाजी में बनाया हुआ है। और मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं लिया था। ये एक कटोरी दाल, बस ये कटोरी दाल की थी, मतलब ये कटोरी बैटर था ये, और बस इसी से बनाया, तो बस हो गई है। अब हम लोग चलते हैं और ठाकुर जी को। तो यहाँ कान्हा ने पूरी तैयारी कर दी थी, मैंने उसको भेज दिया था कि जाके तैयारी कर ले। दीपक प्रज्वलित कर दिया था। फल मैंने सुबह ही रख दिए थे, क्योंकि बच्चों के तो रखे थे मैंने गजक, और ठाकुर जी के रखे थे फल। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का मनमोहक रूप देख लीजिए। और ऊपर भी मैंने प्रसाद रख दिया है, यहाँ भी मैंने प्रसाद रख दिया है। सभी देवी देवता को भोग लगना चाहिए, कोई रहे नहीं। ये देखिए, और अब हम लोग ना थोड़ा सा आरती कर लेंगे। और ना यहाँ कान्हा मेरे को कह रहा था कि मुझे दे दो, अब मैं घंटी बजा देता हूँ। तो बस यहाँ हम आरती मतलब दीपक दिखा के ठाकुर जी को नीचे रख देते हैं। मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ। और ये देखिए, ये देखिए भोग रख दिया है मैंने। हलवा ना आप लोगों की इच्छा है, जैसे कि मूंग का हलवा सर्दी में बनाया जाता है, आप उसका भी बना सकते हो। कान्हा जी को नहीं भोग अर्पित कर रहे हो, किसी और देवी देवता के लिए बना रहे हो, तो गाजर का हलवा भी बना सकते हो।
ऑप्शन में ये 2-3 हलवे होते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। मैंने रवा यूज़ किया, यानी सूजी का हलवा बनाया, और बाकी आपकी इच्छा है कि आप क्या बनाओगे, क्या बनाना चाहते हो। तो बस इस तरह से ये देखिए। आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो बस राधिका को मैं बोल ही रही थी 2 दिन पहले कि इच्छा सबको बुलाने की है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट बैठ ही नहीं रहा है। तबीयत बिगड़ जाती है अपने आप, और कभी दर्द कम होता है, कभी ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो सोचा था भजन भी रखूँगी, लेकिन जब ज़्यादा बैठ नहीं पाती हूँ तो क्या ही मतलब था। जो भी भगवान के 2 नाम थे वो मैं खुद ले लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी ये 2 दिन मुझे बहुत पेनफुल थे। मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तो चलिए, आशा रखती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंद में रहिए। ठाकुर जी के भजन कीजिए, आनंद तो वैसे ही प्राप्त हो जाने वाला है। तो ठाकुर जी को मत भूल जाइएगा।